तो रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक कौन सा? सीरीज है ना। सीरीज, सीरीज को बोला जाता है हिंदी में श्रेणी। देखो सीरीज टॉपिक किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, या आप बैंकिंग की बात करो, किसी भी एग्जाम में आप देखो तो सीरीज के क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो टॉपिक है रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मैंने आपको बताया और इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्फाबेट के जगह पर कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक आप देखो तो सीरीज, और सीरीज एक ऐसा टॉपिक है कि अगर रीजनिंग 25 मार्क्स की आ रही है तो उसमें से 3 से 4 मार्क्स की सीरीज होगी 100%। अब परसेंटाइल आप निकाल लो, अगर 5/25 है तो कितना परसेंट बनेगा बताओ? अगर 25 क्वेश्चन में से 5 मार्क्स या 5 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं तो कितना परसेंटाइल है? 20%। मायने रखता है ना 20%, समझ रहे हो? तो ये इसकी क्या होती है? पावर होती है। तो ये सीरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली जो सीरीज पढ़ते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ना, सीरीज क्या होगा? या तो कोई नंबर की सीरीज होगी, या किसी अल्फाबेट की सीरीज होगी, या किसी अल्फा न्यूमेरिकल की सीरीज होगी, या कोई सिंबॉलिक टाइप की भी सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम चारों पांचों टाइप की सीरीज को डिस्कस करेंगे। सीरीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम 3 टाइप की सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज को हम बेसिकली कितने पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट। एक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? नंबर सीरीज। दूसरी हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। और तीसरा हम जो डिस्कस करेंगे वो अल्फा न्यूमेरिकल एंड सिंबॉलिक सीरीज। ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक होगा ये बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिंबॉलिक सीरीज, राइट। सबसे पहला वाला जो पार्ट है एसएससी बैंकिंग, बैंकिंग को छोड़ के एसएससी रेलवे और अनदर एग्जाम, केवल नंबर सीरीज। अब इस नंबर सीरीज में भी जब हम पढ़ेंगे तो नंबर सीरीज को 3 पार्ट में बांटेंगे। बोलो कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटेंगे। एक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर सीरीज, दूसरा हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, और तीसरा हम पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट, रॉन्ग नंबर सीरीज। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये नेक्स्ट नंबर सीरीज पूछा जाता है, ठीक है ना। आप चाहे अभी अभी एसएससी का कोई पेपर उठा लो, है ना, या आप रेलवे का कोई पेपर उठा के देखो तो आपको ऐसे 5 नंबर्स दिया रहेगा, छठवां पूछ लेगा। तो वो नेक्स्ट नंबर सीरीज है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कोरिलेट करना है कि ये नंबर से दूसरे नंबर कैसा आया होगा, और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आगे वाला नंबर क्या आएगा। मिसिंग नंबर सीरीज क्या है? इसमें क्या करेगा वो बीच का नंबर गायब करेगा। 2 क्वेश्चन, 2 नंबर पहले 2 नंबर बाद, बीच का एक गायब कर दिया तो मिस कर दिया कहीं का एक नंबर, तो उसको बोलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज। नेक्स्ट नंबर सीरीज से थोड़ा टफ होता है मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा टफ होता है इन तीनों में रॉन्ग नंबर सीरीज। एक्चुअल में जो रॉन्ग नंबर सीरीज है ये भी एक पैटर्न बनाता है, और ये जो पैटर्न है ना इसको ढूंढना इसलिए टफ होता है क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में नंबर सारे गिवन है, अब उसमें कौन सा गलत है ये पता लगाना है। अब कहानी आती कि नंबर सारे गिवन है तो कभी कभी जब आप कोरिलेट करोगे ना तो उसमें एक रिलेशन गलत नहीं होता बल्कि 2 रिलेशन गलत होते हैं। इस चक्कर में एग्जैक्ट पता लगाना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना। तो सबसे टफ क्या है? रॉन्ग नंबर सीरीज। सबसे इजी क्या है? तो पहले हम ये नंबर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर ये वाली चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हेडिंग डाल दो सबसे पहला नेक्स्ट नंबर सीरीज, नेक्स्ट नंबर सीरीज। अब पहली बात ये आती है कि सर पहले तो ये समझा दो कि ये सीरीज में होगा क्या। तो बेसिकली पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर इसके पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, एक संख्या लिखी हुई है 4 6 9 14 21
तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऐसे एक एग्जांपल दे दिया मैंने, है ना। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि आपके पास एक एक सीरीज दे रखी है और बोला है कि इसके बाद आने वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा। तो ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न को ढूंढने का तरीका, तो सबसे पहली बात मैं बताऊं, नंबर सीरीज उसी की बहुत अच्छी होती है जिनको नंबर्स का नॉलेज होता है। कैसे नंबर्स का नॉलेज? आप एक नंबर को देखकर अपने दिमाग में आइडेंटिफाई करना है कि ये इस नंबर को किस किस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नंबर लिख दिया 27, है ना, या मैं लिख देता हूं चलो 15 नंबर लिख दिया मैंने। तो ये 15 नंबर को देख के आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? सर दो प्राइम नंबर है, कैलकुलेशन से आ रहा है सर। पहली बात कि 15 क्या है, एक ऑड नंबर है। सबसे पहले तो आपके ये दिमाग में आना चाहिए कि 15 क्या है, ऑड नंबर है। दूसरा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 15 बन किससे सकता है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 3। तो आपको ये भी दिखना चाहिए कि ये नंबर ऐसा नंबर है जो केवल 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। दूसरी बात, इसको आप और क्या लिख सकते हो, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर भी है, राइट। तीसरी बात, ये जो 15 है, ये 15 5 में किसी भी ऑड नंबर का मल्टीपल करके ही बना होगा, इवन का मल्टीपल करके नहीं बना होगा। आपके दिमाग में ये भी बात आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे एक नंबर को देख के जितने उसके पैटर्न हो सकते हैं, सारे पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे अब आपने एक नंबर देखा, थोड़ा सा बड़ा अगर नंबर लिखूं, मैंने आपको बोल दिया कि भैया एक नंबर है 125, एक नंबर है 125। अब इस 125 को देखकर आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, बताओ। पहली बात तो भाई ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का नंबर है, तो आप बोलोगे जी ये ऑड नंबर है। इसके अलावा आप बोलेंगे कि ये जो है ये 5 का क्यूब भी है। इसके अलावा ये 5 के साथ किसी एक नंबर के स्क्वायर का मल्टीपल करके बना है, आपको ये भी टुकड़ों में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 का क्यूब देखा तो ये टुकड़ा नहीं दिखना चाहिए। क्या पता 5 का स्क्वायर इंटू 5, 5 का स्क्वायर इंटू 6, 5 का स्क्वायर इंटू 7 से कॉन्सेप्ट बन गया हो कोई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसके अलावा भाई ये एक कंपोजिट नंबर भी है, राइट। ये एक कंपोजिट नंबर भी है। और इसके अलावा कुछ सोच सकते हो, और इसके अलावा कुछ सोच सकते हो क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी है। आपके दिमाग में ये सारे पैटर्न्स आपको देखते बनना चाहिए। तो ये कब बनेंगे, जब आपको नंबर्स का नॉलेज बहुत अच्छा होगा। एक एक नंबर्स का आपको सारा पैटर्न बनाते हुए बनना चाहिए। कोई भी पैटर्न इनमें यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो हो गई नंबर की बात कि एक नंबर को देखा तो नंबर को देख के कैसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला आपको नंबर सीरीज पढ़ रहे हो तो नंबर सीरीज में बेसिकली और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास मैथ्स की पढ़ाई थी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए वो आपको याद होना चाहिए। कहने का मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की सीरीज याद होनी चाहिए पूरी एज इट इज। बहुत क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं, प्राइम नंबर सीरीज पे। तो मुझे बताएगा कौन कौन को प्राइम नंबर सीरीज याद है, 1 से लेके 100 तक के सारे आप पहचान पाओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने बोला 63 बताओ प्राइम नंबर है या नहीं है, 61 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये ऐसे आपको दिमाग में पूरे 1 से लेके कहां तक, 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑड नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा ऑड इवन के अलावा प्राइम के अलावा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की खैर यहां पे नीड नहीं है,
इसके अलावा मल्टीप्लाइड नंबर याद होने चाहिए, मतलब टेबल। मल्टीप्लाइड नंबर मतलब टेबल। कैसे? जैसे 12 का टेबल ही दे दिया आपको, 12 का टेबल ही नहीं आ रहा है हमें, और 12 का टेबल लिख के रखा है उसने दे दिया आपको डायरेक्ट रिजल्ट 12, फिर दे दिया 18, फिर दे दिया 36। अब आप बोलोगे सर 12 का तो नहीं है टेबल, 12 का टेबल है लेकिन बड़ा विचित्र टाइप का 12 का टेबल है, समझ रहे हो? अभी मैं दिखाऊंगा सारे नंबर्स आपको। इसके अलावा मल्टीप्लाइड नंबर के अलावा आपको सारे स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। स्क्वायर नंबर मिनिमम कहां तक? ये जितनी चीजें लिख रहा हूं ये याद करना है, तभी पैटर्न आपको समझ में आएगा और चीजें आप बहुत फास्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, मैं बता दे रहा हूं। क्यूब नंबर याद होना चाहिए आपको। क्यूब नंबर लगभग 20 तक, मिनिमम 20 तक याद होना चाहिए क्यूब नंबर। 20 तक के क्यूब नंबर याद कर लो। इसके अलावा टेबल याद होना चाहिए। टेबल कम से कम 20 तक तो आना ही आना चाहिए, कम से कम 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। अब रही बात यह है कि ये तो हो गए, ये याद होना चाहिए, अब इनका यूज करते आना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या है कि इनका यूज करते आना चाहिए। अब ये पैटर्न दिया रहेगा तो पैटर्न में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगाना है। एक पैटर्न दिया है, ऐसे ही आपके नंबर्स का पैटर्न दिया रहेगा तो पैटर्न में क्या आइडेंटिफाई हो सकता है, तो देखो हाउ टू फाइंड पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के पैटर्न को कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए आपका पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए। मैंने बोला देखो अगर इजी नंबर सीरीज दिया हुआ है तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से निकल जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखना, एक पहला सबसे इजी वाला जो पैटर्न होता है वो होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पैटर्न। तो ये कैसे मिल जाता है, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14, नेक्स्ट कौन सा है, तो आप ये इजी पैटर्न है। ये आपने जैसे देखा कि भाई 2 में +3 हुआ, 5 में भी +3 हुआ, 8 में भी +3 हुआ, 11 में भी +3 हुआ, तो अगला क्या होगा +3, तो ये हो जाएगा आंसर। बोलो आपके लिए कोई बड़ा टास्क है क्या? बिल्कुल नहीं है। पैटर्न एक एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ सकता है, दूसरा पैटर्न आ सकता है मल्टीप्लिकेशन पे भी पैटर्न आ सकता है। थोड़ा सा पहले वाले से टफ होता है, थोड़ा सा पहले वाले से मल्टीप्लिकेशन पैटर्न टफ होता है। जैसे मैंने एक नंबर एग्जांपल लिखा 6 के बाद लिख दिया 9 के बाद लिख दिया 18 के बाद लिख दिया 45, बोला नेक्स्ट बताओ। अब ये जो पैटर्न है कैसा पैटर्न है, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है, ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां देखूं तो 6 × 9 1.5 से मल्टीपल करने पर आएगा, 9 से 18 × 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 18 से 45 × 2.5 से मल्टीपल करने पर आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो अगला क्या होना चाहिए इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या आप मल्टीप्लिकेशन पैटर्न को आप यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? इसके अलावा कई बार क्या करेगा वो, मल्टीप्लिकेशन के अलावा थर्ड डिवीजन पैटर्न दे सकता है क्वेश्चन में, डिवीजन पैटर्न दे सकता है। डिवीजन पैटर्न भी आपको ढूंढना पड़ेगा। डिवीजन पैटर्न में हमेशा संख्या छोटी दिखेगी आपको। एग्जाम्पल मान लो यहां पे लिख दिया मैंने 180, यहां पे लिख दिया मैंने 90, यहां पे लिख दिया मैंने 30, यहां पे लिख दिया मैंने 7.5, तो बोलो आगे क्या आएगा। ये भी एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको। अब ये पैटर्न क्या है आपको समझना पड़ेगा इन सारे पैटर्न्स को, है ना। एडिशन था इजीली आपको दिख गया, मल्टीप्लिकेशन था इजीली दिख गया,
अब मुझे नहीं पता, आपको पैटर्न लिखा हूं मैंने, अब आप आइडेंटिफाई करो इसको कि क्या चल रहा होगा। मैंने बोला डिवीजन लिख दिया है ऊपर। अब यहां तो पैटर्न लिख के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है डिवीजन है तो डिवीजन लग रहा होगा। एग्जाम में थोड़ी ना ये पैटर्नों का नाम लिख के देगा, ये केवल मैं आपके दिमाग को कैसे यूज करना है ये सिखा रहा हूं, फिर मैं कंबाइन क्वेश्चन दूंगा वो आपको अपने हिसाब से निकालना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? मैंने बोला 180 का ये हाफ दिख रहा है मुझे, तो हाफ दिख रहा है मतलब डिवाइड बाय 2। 90 का 30 ये डिवाइड बाय 3 दिख रहा है। 30 से 7.5 डिवाइड बाय 4। क्या डिवाइड बाय 4 है क्या ये? अरे है या नहीं? तो नेक्स्ट आना चाहिए डिवाइड बाय 5। तो बोलो आंसर क्या? 1.25। 1.5 आएगा ना, 25 क्यों आएगा? 5। ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? समझ में आ रहा है ना पैटर्न कैसे हो सकते हैं? मल्टीपल ऑफ पैटर्न हो सकते हैं। ये तो अभी इजी है, अभी रुकिए तो अभी टफ टफ पे भी जाते हैं अपन। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ साथ साथ। डन, आगे बढ़े। नहीं सर, फास्ट लिखो, कम से कम कॉन्सेप्ट्स तो खत्म कर देना आज, है ना? पीछे वाली स्लाइड, ये रही पीछे वाली स्लाइड। एक एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी इधर भी सॉल्व करने का, है ना? ये एग्जाम्पल लिख के रखा था मैंने। बताओ जरा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 32 क्या चल रहा है? प्राइम नंबर का डिफरेंस। अगर प्राइम नंबर का डिफरेंस भी 4 में कितना जोड़ा है? 6 में, 9 में, 14 में। तो ये जैसे जिसको पता है ना कि ये प्राइम नंबर सीरीज क्या होती है वही आंसर दे पाएगा इसका। नहीं तो बाकी लोग क्या करेंगे, 7 में 2 जोड़ के 9 कर देंगे। अरे 9 प्राइम नहीं होता, तो आप 9 ऐड नहीं कर सकते, आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 11। और जब आप 11 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 32 आंसर होगा। तो बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे पैटर्न होते हैं, ठीक है? आगे बढ़े। एडिशन सब्ट्रैक्शन पैटर्न हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसके अलावा चौथा एडिशन प्लस मतलब मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, दोनों का मिलके पैटर्न बन सकता है, राइट? देखो कैसे, एक एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 7, सॉरी 5, 16, 69। तो नेक्स्ट बताओ कौन क्या होगा? मैंने ऐसे एक क्वेश्चन लिख दिया आपको। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 × 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां पे देखो 2 × 2 + 1 क्या 5 हो जाएगा? 5 × 3 + 1। तो यहां पे एक्चुअल पैटर्न क्या चल रहा है? एडिशन 1 का हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन नंबर सीरीज। कौन सी नंबर सीरीज? बोलो। होल नंबर। होल नंबर का सबसे फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर 2, थर्ड नंबर 3। तो अगला देखो 4 है क्या? 16 4 +
1, ठीक है। तो हो गया नेचुरल नंबर में 0, हाँ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो आप इसको, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर ही होगा। होल नंबर में तो 0 ऐड ऑन हो जाएगा, 0 है नहीं, आप 0 को छोड़ के देखो तो होल नंबर बोलो या नेचुरल नंबर। 0 नहीं है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सीरीज कौन सी है। अब इंटू 5 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए जरा। 9 5 जा 45 एंड 1 46, कैरी 4, 5 6 जा 30 एंड 4, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन। मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। फिफ्थ, स्क्वायर नंबर पैटर्न चल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, अभी मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को। बट अभी कम से कम पैटर्न तो समझो, तब तो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, स्क्वायर नंबर पैटर्न दे रहा हूं मैं अब, ठीक है ना। तो 2 5 10 17 26, तो अगला नंबर क्या होगा ये पूछ लिया। अब आप बोलोगे सर क्या स्क्वायर नंबर पैटर्न दे रहे हो आप, स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं। तो एक्चुअल में पैटर्न ऐसे ही होते हैं, दिखते नहीं है डायरेक्ट, दिख जाते हैं वो तो इजी हो जाते हैं। जैसे मैंने इसी पे मान लो एक एग्जांपल ये दे दूं आपको, यहां पे दे दूं मैं 9 16 25 36, बोलूं अगला नंबर क्या, तो आप देख के उड़ा दोगे इसको। सर उसमें 37 आएगा क्या, है ना। हाँ मैंने बोला इसको आप क्या करोगे देख के तुरंत, क्यों, क्योंकि पैटर्न डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पैटर्न पे सवाल अगर ना पूछ के थोड़ा घुमाए तो वो क्या करेगा, स्क्वायर नंबर के साथ कुछ एडिशन कर देगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये वाला पैटर्न को अगर आप लिखना चाहो, पर्टिकुलर पैटर्न बना के लिखना चाहो, तो आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर नंबर पैटर्न, ओनली स्क्वायर नंबर पैटर्न। इसमें केवल और केवल क्या चल रहा है, स्क्वायर नंबर। और ये क्या, स्क्वायर नंबर प्लस पैटर्न प्लस एडिशन। तो ये कॉम्बिनेशन बना दिया उन्होंने स्क्वायर नंबर और एडिशन का। तो क्या हो गया, 2 जो है ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो बोलो आंसर क्या, 37 होगा। क्या होगा, ये डायरेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो आंसर इजी क्या है। अब आपको ये अभी इजी लग रहा है सब, क्यों, क्योंकि पहले पैटर्न लिख रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लग रहा है सर बहुत आसान है, हम तो एक चुटकियों में खेल लेंगे। तो अगर ये बिना पैटर्न के देता ना ये 2 5 10, तो पहले तो आप लोग 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, सर ने गलत दे दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा, जितने कॉन्सेप्ट्स लिख रहा हूं इतने तरीके से दिमाग को शिफ्ट करना पड़ेगा जब आप नंबर सीरीज करेंगे। समझ में आ रही है बात, आगे लिखें। और स्क्वायर नंबर के अलावा क्यूब नंबर पैटर्न चल सकता है। एग्जाम्पल 8 27 125 343, तो बोलो अगला नंबर क्या। एग्जाम्पल, अब हमें इसका आंसर बताना है, तो एक्चुअल में पैटर्न किसका है, क्यूब का। बोलो आंसर क्या, 1331। क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो जिसको समझ में आ गया उसने तुरंत आंसर बताया। 8 क्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। जब भी आपको ऐसा ऑड नंबर सा लिखता हुआ दिखे और स्टार्टिंग अगर 2 से हो जाए, ध्यान रखना स्टार्टिंग किससे हो जाए, 2 से हो जाए, तो तुरंत दिमाग में ना 2 से स्टार्टिंग होने पर दिमाग में तुरंत क्या होना चाहिए आपको, या तो ये इवन नंबर पे आएगा 2 4 6, अगर स्टार्टिंग 2 से हो रहा है तो 2 4 6 8 ऐसे चल सकता है। या 2 से दूसरा कौन सा सीरीज स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर,
तो ये 2 से स्टार्टिंग पे हमेशा इवन नंबर नहीं, कई बार क्या होता है हम गलती करते हैं, हम एक डिफरेंस चेक करा, दो डिफरेंस चेक करे और आंसर लगा दिए, तो यहां पे भी कहानी गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? 8th, स्क्वायर एंड क्यूब मिक्स पैटर्न, मिक्स पैटर्न, मिक्स पैटर्न क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2, 2 के बाद 12, 36, 80, अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? ये मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इसका आंसर बताना है, क्या होगा सोच के देखो। वन 150 किसका आ रहा है? तो अब यहां पे देखो क्या चल रहा है, ये एक्चुअल में दो बना है, एक के स्क्वायर और एक के क्यूब से, ये बना है 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, ये बना है 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ये बना है 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, तो अगला बनेगा 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, तो 5 25 और 125, 125 में 25 जोड़ोगे तो क्या होगा? 150। इट इज अ करेक्ट आंसर। तो ये भी पैटर्न बन सकता है, स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न। नेक्स्ट, ये इतना नोट करो, यहां तक नोट कर लिए? करो करो जल्दी जल्दी नोट करो, फास्ट नोट करो, नोट करने में नहीं 10 मिनट लगाओ। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डबल सीरीज पैटर्न। अगर कभी आपको सीरीज लंबी सी दिख रही है, जैसे 4 5 की ना हो के सीधा 7 8 नंबर की सीरीज दिख रही है, तो ये कोशिश करना क्या पता डबल सीरीज चल रही हो, और डबल सीरीज चलती है तो अल्टरनेट नंबर्स की चलती है। कैसे देखना, एक क्वेश्चन देख रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। जैसे मैंने लिखा 2 3 3 5 5 7 7, तो बताओ आगे क्या होगा। तो ये मैंने आपको एक सीरीज दे दी, बोला कि आगे क्या होगा बताओ। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर 3 रिपीट, 5 रिपीट, 7 रिपीट, 9 रिपीट कर दें, तो यहां पे अब आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इस टाइप से चल रहा है तो भाई बड़ा संख्या अगर दिख रही है तो क्या पता ऐसे क्या चल रहा हो, डबल सीरीज। तो ये है डबल सीरीज। अब यहां पे आप देखोगे 2 से शुरू हुआ, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद अगला नंबर 9, सॉरी यहां पे 11, और ये जो है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद, तो आंसर जो आएगा इसका क्या होगा? 9 एंड 11। अब ऑप्शन में कई बार 11 और 9 भी दिया रहेगा, तो गलती से 11 और 9 नहीं लगाना है। अगर आपने 11 9 लगाया, मिस्टेक, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो हो गया 9 और 11। क्लियर? 10, मिसलेनियस पैटर्न, मिसलेनियस पैटर्न।
इसमें कई बार मिसलेनियस पैटर्न में अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लेकिन फिक्स पैटर्न जो मैंने लिखा दिया, एक डबल डिफरेंस पैटर्न भी लिख लो, वो स्पेशल कई बार पूछता है डबल डिफरेंस पैटर्न, डबल डिफरेंस पैटर्न। क्वेश्चन लिखें, एग्जाम्पल 10 11, 9 10 11 क्या? अरे रुको तो यार, 10 11 15 25 तो अगला नंबर क्या आएगा? ये आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, 10 11 15 25 34, तो अगला नंबर क्या आएगा? अब यहां पे पैटर्न जब आप ढूंढोगे तो आप बोलोगे 10 एंड 11 कितना 1, 11 से 15 कितना 4, 15 से 25 कितना 25 से 34 कितना 9 9 होगा ना? अरे 9 होगा सर, 9, तो यहाँ 44 करो है ना, यहाँ क्या कर दो 44, तो तब बनेगा यहाँ पे कितना 90। मैंने बोला 1 से 4, 4 से 10, 10 से 19, तो अब यहाँ पे क्या चलेगा 12, 19 में 9 2 11, 1 और 1 21, तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, बोलो मजा आया नहीं आया? 31 आएगा ना? 9 1 2 3 31, तो यहाँ कितना 75, बोलो मजा आया नहीं आया? तो ये है डबल डिफरेंस पैटर्न। तो ऐसे डबल डिफरेंस पैटर्न भी पूछे जाते हैं। 10 पैटर्न तो मैंने आपको फिक्स्ड पैटर्न 10 डिफरेंट डिफरेंट लिख के कराए हैं, ठीक है ना, 10 पैटर्न के साथ 10 क्वेश्चन भी आपके रेडी हो गए। इसके अलावा कुछ होते हैं मिसलेनियस पैटर्न, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा, यहां तक लिखो पहले। डन, आगे बढ़े। 11 हेडिंग डालना मिसलेनियस पैटर्न। अब मिसलेनियस पैटर्न में वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बेसिकली पूछ लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 2-3 एग्जांपल लिखूंगा मिसलेनियस में आपको पैटर्न का डिफरेंशिएट समझाने के लिए। मैंने लिखा यहाँ पे 13 19 29 37, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा 0 1 4 15 64, अगला क्या होगा? 6 12 18 30 48, तो आगे क्या होगा?
12, 13, 15, 18, 21, 26, 31। तो आगे क्या होगा? एक्चुअल में है ये कॉम्बिनेशन मिसलेनियस का मतलब कुछ भी, ये जितने 10 पैटर्न है 10 पैटर्न में से किसी भी पैटर्न का यूज किया होगा। अब उसको कैसे तरीके से यूज किया होगा, चलो 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, 4 में कितने आप निकाल पाते हैं पहले ट्राई करते हैं, ठीक है? फिर अपन करेंगे प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट का आंसर किस किस का आ गया? पहले फर्स्ट का आंसर जिसका आ गया वो बता दो मुझे। ईमानदारी से बताऊं तो फर्स्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। सेकंड का आंसर नहीं आया। थर्ड का आंसर 54, बहुत बढ़िया। फोर्थ का सभी लोग ट्राई करो। चलो फर्स्ट का आंसर आया, किसी का नहीं आया ना? किसी ने ट्राई करने की कोशिश किया नहीं किया है? किया बट आया नहीं है? आसान तो है नहीं है? ये नंबरों को, मैंने बोला ना सबसे पहला काम आपका नंबरों को देख के आइडेंटिफाई करना कि ये नंबर क्या हो सकते हैं। हर नंबर की अपनी वैल्यू होती है। मैंने यहां से यहां तक नंबरों में सरसरी निगाह दिया ना, तो ये सारे के सारे मुझे कैसे नंबर दिखे? प्राइम नंबर दिखे। मैंने बोला प्राइम नंबर तो दिखे, लेकिन ना डायरेक्ट नहीं दिख रहे। 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है 17, ये गायब किया हुआ है। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 23, गायब किया हुआ है। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 31, गायब किया हुआ है। इसका मतलब एक प्राइम नंबर को छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर लिखा हुआ है। अब 37 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? छोड़ दो। आंसर क्या? बोलो क्या नहीं समझ में आया? मैंने बोला ना यूज पैटर्न तो वही है जो पहले कराया है मैंने, बट आप सोच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सब दिखने लगेगा। मैंने जब चारों प्राइम नंबर देखा, मैंने बोला प्राइम नंबर ही चल रहा है, ढूंढना पड़ेगा कि वो कैसे चल रहा है। क्लियर? एक आध बीच में प्राइम नंबर आ रहा है भाई, कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। लेकिन जब चारों प्राइम नंबर आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं यार कॉन्सेप्ट में चारों प्राइम नंबर है तो क्या पता प्राइम नंबर ही कॉन्सेप्ट हो। सोचना है। सेकंड, सेकंड का आंसर किसी का? हाँ जी, एनीवन? बस होने वाला है, बता दो फिर होने वाला है तो क्या हो रहा है। 3 to 5 आएगा ऐसा आप लोग का कहना है। देखते हैं कैसे बना होगा ये। 0 से 1 कैसे बना होगा? 0 into 1 plus 1। तो ये कैसे बना है? 1 into 2 plus 2 से बन सकता है। इसको देखा तो मैंने बोला हाँ यार ये भी 4 into 3 plus 3 से बनता दिख रहा है। तो ये क्या क्या 4 into 4 plus से प्लस 4 से बनता दिख रहा है क्या? हाँ मिल गया पैटर्न। तो अगला क्या हो गया? 64 into 5 plus
5, तो 325 इज अ करेक्ट आंसर। अरे बोलो, अभी कराया वही था या नहीं था? मैं तो केवल मिसलेनियस लिख के आपको ये चेक करना चाह रहा हूं कि जो मैंने सेम कराया, क्या ये कॉन्सेप्ट्स भी हम अभी के अभी लगा पा रहे हैं? नहीं, प्रैक्टिस की नीड है। किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। पैटर्न मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5, एक का इंटू एक का प्लस, 4 का इंटू 3 प्लस 3 है ना, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 15 4 जा 60 प्लस 4 64, 5 जा 320 प्लस 5 325। बस पैटर्न है, पैटर्न देख लो, पैटर्न सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये नंबर अलग, ये नंबर अलग, ये नंबर अलग, अलग अलग पैटर्न नहीं चलेगा, पैटर्न सेम मिलना चाहिए। कुछ सेम पैटर्न सा दिखेगा तभी हम उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्लियर? थर्ड, थर्ड का आंसर आपका क्या आया था? हाँ, किसी का तो आया था थर्ड का आंसर 54। ऐसा किसी ने दिया है आंसर। आंसर सही है या नहीं मुझे नहीं पता। दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। और किसी का कुछ आया है? नहीं? ठीक है, बहुत गंदा सा पैटर्न होता है ये, है ना? दिमाग में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी लाता है, लेकिन भाई पैटर्न है तो पैटर्न है। ठीक है, आप यहां से एक्चुअल 6 के आगे कुछ ना कुछ लिखा रहा होगा जिसको जोड़कर 12 बना होगा। 12 और 6 को जोड़ने पर 18 बन रहा है, मतलब बाद वाला स्टेप पहले वाले स्टेप और उसके पहले वाले स्टेप का सम है। 18 और 12 को जोड़ने पर 30 बन रहा है, 30 और 18 को जोड़ने पर 48 बन रहा है, तो 48 और 30 को जोड़ने पर क्या बनेगा? दैट इज आंसर। अब 54 किस हिसाब से था? अगर उस पे भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि वो भी आंसर है। आप ऑप्शन बताएं कि आपने क्या अप्लाई किया था। 6 से सीरीज चालू हुई है, बहुत बढ़िया, हाँ 6 प्लस 6 12, बहुत बढ़िया, ठीक है, प्लस 6 आया, फिर 12 प्लस 6 18, ठीक है, फिर 18 प्लस प्लस 6 मतलब प्लस 12। पैटर्न बदल गया ना। चलो ठीक है, यहां पे भी अगर मैं 12 लिख दूं तो आगे क्या आया? फिर से प्लस 12, 12 कहां हो रहा है यहाँ? यहां फिर हो रहा है 18। तो भाई ऐसे थोड़ी पैटर्न चलता है, मैंने बोला ना पैटर्न होना चाहिए। देखो यहां 6 था तो यहां 12 होना था, तो यहां 18, तो आगे हम 24 कर लेते, कुछ भी कर लेते। बट यहां जो आपका पैटर्न बन रहा है सेम बन रहा है क्या? जब तक सेम ना बने नहीं अप्लाई करेंगे, राइट? अब आगे क्या लिखूं बताओ, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? आगे क्या लिख सकता हूं मैं? अब आगे के लिए कुछ दिमाग में आ रहा है आपके कि क्या लिख कर मैं पैटर्न बनाऊं? मैं 24 लिख के 24 लिख दी। हाँ, तो थोड़ा समझ रहे हैं ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग जैसा चल रहा है इट्स ओके, एक्सेप्टेड है, बट सीखना है ना। अगर कुछ अपन गलत सोच रहे हैं तो सीखना है। क्लियर हो गया? क्यों गलत हुआ समझ में आ गया? सर क्वेश्चन फिर समझाओ, गलत आ रहा है, गलत तो मैं समझ गया क्यों, हाँ, वो कंसेप्ट में समझा दो। अरे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं चल रहा है यार। 12 प्लस 6 का सम 18, 18 प्लस 12 का सम 30, 18 प्लस 30 का सम 48, 48 प्लस 30 का सम 78, बस इतना चल रहा है। एडिशन, लास्ट वाला जो आंसर दे रहा हूं फर्स्ट टू का एडिशन, फर्स्ट टू का एडिशन। डन? आगे बढ़े। थर्ड, लास्ट, फोर्थ। अरे ये तो सब अभी इजी पैटर्न है, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना दिमाग खराब हो जाएगा। अभी तो नेक्स्ट सीरीज कर रहे हैं अभी ने। और सुनो, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं ये चाहे नेक्स्ट सीरीज में हो, चाहे रॉन्ग सीरीज हो, चाहे मिसिंग नंबर हो, सब में सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं होते, केवल सोचने का तरीका अलग अलग होता है। आपके क्वेश्चंस को देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न सेम ही मिलेगा आपको। फोर्थ, कोई का आंसर? मैंने बोला 12 में 1 जोड़कर 13, 13 पे 2 जोड़ा 15, 15 पे 3 जोड़ा। अब यहां तक जोड़ के सीधा उधर मत पहुंच जाना है कि बीच का छोड़ देते हैं, 3 4 5 6 अगला 7 जोड़ के आंसर दे दो। नहीं, पूरा पैटर्न चेक करो, क्या पता आगे जाके कुछ कचरा कर रहा हो। ठीक है ना? 18 में देखो कचरा कर दिया, हो गया कि नहीं हो गया? प्लस प्लस, अभी ये क्या कॉन्सेप्ट बताया था क्या मैंने डबल में? तो देखो ये डबल में अल्टरनेट चल रहा है। क्या चल रहा है? डबल में। 1 के बाद
3 के बाद तो 5 के बाद यहां अगला क्या आएगा 7, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद अगला क्या आएगा 7, तो दोनों जगह पे 7 ऐड करना है। तो 31 प्लस 7 38 और 38 प्लस 7 तो ये होगा आंसर 38 एंड 45। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो? ये भी चल रहा है क्या, जो ऑड नंबर है वो प्राइम है, ऑड प्राइम डबल हो रहे हैं, मतलब दो बार लेके जा रहे हैं टाइम। ऑड प्राइम नहीं नहीं, इसमें दो सीरीज चल रही है। एक सीरीज चल रही है नेचुरल नंबर ऑड नंबर की, और एक सीरीज चल रही है प्राइम नंबर की। दो सीरीज चल रही है। ये जो 1 से स्टार्ट हुई दैट इज ऑड नंबर सीरीज, राइट? ऑड नंबर का सीरीज चल रही है। और ये जो 2 3 5 7 है ये क्या चल रही है? अगर मैं यहां तक देके आगे के नंबर पूछता तो बोलो आंसर क्या होते? चलो बताओ। 7 के बाद 9 ऐड करेंगे 54, और उसके 7 बाद के बाद 11 ऐड करेंगे, है ना? 54 तो ऐसा नहीं है कि अब आगे भी जाएंगे तो 9 9 8 कर देंगे, नहीं, पैटर्न है, पैटर्न, पैटर्न के अकॉर्डिंग 9 एंड 11। डन? समझ में आ रही बात? 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी सॉल्व करना है। पांचों के पांचों सॉल्व होने चाहिए। आसान आसान से क्वेश्चन दे रहा हूं आज 5। आगे जो प्रैक्टिस सेशन कल रहेगा बहुत टफ टफ भी क्वेश्चन दूंगा। आज के पांचों कैसे? इजी। चलो सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन, चलो 4 क्वेश्चन हो गए, पांचवा सॉल्व करो आप लोग, स्टार्ट हो जाओ।
नेक्स्ट। चलो पांचों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर किसी का आया हो तो बता दो। फर्स्ट का आ गया 4200, राइट? 3600। चलिए हाँ चेक करते हैं। इजी दिख रहा है। 5 2 जा 10 3 जा 34 जा 5 जा, तो अगला क्या होगा 6 जा। तो आंसर, तो मैंने पहले ही बोला था आपको बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है नहीं है बताओ? बिल्कुल है। चलो दूसरा बोलो। 257 आ रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है डिफरेंस? 25 प्लस 27 प्लस फिर 27 प्लस 29 29, तो अगला ठीक है। तो 7 5, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है, करेक्ट। किस किस का आया था सेकंड? इसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई देख पाया? इसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, बताऊं क्या? 12 का स्क्वायर प्लस 1 है ये, 13 का स्क्वायर प्लस 1 है ये, 14 का स्क्वायर प्लस 1 है ये, 15 का स्क्वायर प्लस 1 है ये, और 16 का स्क्वायर प्लस 1 है ये। तो दूसरा पैटर्न भी चल रहा था, कोई एक भी दिख जाता तो काम हो जाता। चल रहा है थर्ड 2 3 6 14। नेक्स्ट। दोनों क्वेश्चन आसान थे, बहुत बढ़िया। तीसरा निकालें। चौथा बताओ, चौथा में क्या है बताओ? चौथे में 211। 211 क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट? सर प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उसको जो नंबर है उससे जोड़ देना है। ओके। डिफरेंस 4, डिफरेंस 9, डिफरेंस 25, डिफरेंस 49। डिफरेंस ही निकालते तो दिखता आपको, देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अगला 11 का स्क्वायर। तो यहाँ 11 का स्क्वायर कितना 121, तो आता 1 2 9 एंड 1 है, गड़बड़ कर दिया। 1 1 2 1 1 इज द करेक्ट आंसर। इजी। लास्ट वाला भी हो गया। लास्ट वाला क्या आंसर? 107। क्या सबका 107 आ रहा है? और उसमें तो कुछ भी नहीं लास्ट वाले में। कुछ भी नहीं है। +6 फिर +8 फिर +10। क्या चल रहा है? +6 +8? नहीं +4 करा पहले, अच्छा फिर +6 करा, फिर +4 +6 +8, तो अगला क्या? +10। अच्छा अब चलो 107 जो आपका आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, नॉट अवेलेबल इन ऑप्शन। बोलो आंसर अब, क्योंकि आपको तो ऑप्शन मिलेंगे ना। तो यहां मैंने लिख दिया 107 इज नॉट अवेलेबल इन आंसर। सर ऑप्शन दे दीजिए क्या क्या है। अब दूसरा दिमाग लगाओ, चलो ऑप्शन दे देता हूं। 103 101 105 109।
तो क्या चल रहा है, प्राइम नंबर। तो 97 के बाद अगला प्राइम नंबर 101 किससे कटता है, 101 किसी से कटता है, कटता है क्या? तो 101 आंसर दो ना, काहे 103 पे जा रहे हो? तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा होगा, अगर ऑप्शन में आपको 107 नहीं दिखा, फिर ये नहीं बोलना कि गलत दिया है, शिफ्ट करना दिमाग को और तुरंत चेक करना क्या कुछ और तो नहीं चल रहा है। तो देखो 79 इट इज प्राइम नंबर, 83 प्राइम नंबर, 89 प्राइम नंबर, 97 प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 97 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 101। क्या 101 किसी से कटता तो नहीं है, देख लो कटता होगा तो, नहीं कटता ना, तो दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप 107 भी आंसर अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट है, और 101 अगर है तो 101 लगाना। ठीक है, चलो ये बच गया। काहे नहीं सोच पाए इसमें, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है क्या, या अभी भी किसी का चला हो तो बता दो आंसर। क्या पता सवाल ही गलत दे दिया हूं मैंने, हैं? देखते हैं 2 से 3 कैसे बनेगा, हाँ 1.5 से मल्टीपल करके इंटू 2, 6 से तो 14 बना ही नहीं पाऊंगा, गलत दिया है। इसके अलावा सोचते हैं ना, अगर 2 इंटू 1+1 करूंगा तो 3 आएगा, अगर 3 इंटू 1.5 प्लस 1.5 करूंगा तो क्या आएगा, 11 आएगा, कितना आएगा, नहीं 6 आएगा ना, 3 का गुणा 2.5, 3 गुणा 1.5 से तो 4.5 प्लस 1.5 6। अब इसको कर दूं इंटू 2+2, मिला। ढूंढने से भगवान मिलते हैं, बट ढूंढने का नजरिया होना चाहिए। तो क्या करोगे अब, इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो बोलो 14 2 जा 28 में और 7 जोड़ो 35 में 2.5 जोड़ो, तो दैट इज आंसर। तो एक आध क्वेश्चन तो दूं ना यार टफ, अब क्या इजी बोला तो क्या सारे इजी दे दूं क्या, मैं बोल रहा हूं चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं मेरे नंबर सीरीज के, अगर मैंने 10 क्वेश्चन दे दिया, 10 में 10 अगर आप कर लिए तो मैं बोलूंगा कि मजा ही आ गया। अरे बिल्कुल हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, आज तक नहीं किया किसी ने। हाँ बट मैं सारे किससे बनाया हुआ हूं, मन से बना के दूं क्वेश्चन। तब अगर मैं बुक के 10 क्वेश्चन लिख दूंगा ना, आप कर लोगे, गारंटी है। पेपर में बताऊं, मैं आपको बहुत टफ लेवल तक लेके जाऊंगा, पेपर में इजी लेवल आता है। इजी मतलब इतना भी इजी नहीं कि देख के उड़ा दोगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजी, पढ़ के नहीं जाओगे तो कठिन। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी का रिवीजन।